पानी भी निकली है गुजरात से। वाह 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 स्वागत करना चाहूंगा स्पेशली रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स। देखिए मैं पहले रानीगंज 7-8 बार आ चुका हूँ। इससे पहले मैं फौज में था, मैं भारतीय नौसेना में था। मैंने गिल साहब की अच्छा ये कहानी भी मेरे पास किसी और के थ्रू आई, ये मेरे को नहीं पता था क्यों। वैसे तो आई प्राइड माई सेल्फ टू बी वेरी अपडेटेड और जनरल नॉलेज मेरा बहुत अच्छा है, दिन में 6 बार पढ़ता हूँ। लेकिन जिस दिन कांड हुआ था तब मैं ट्रेनिंग अंडर वो कर रहा था जामनगर में। ये हादसा मुझे पता ही नहीं था, उसमें मैंने बहुत सारे बैचमेट शहीद हुए हैं मेरे देवल साहब। उसमें कोई कारण सर फिल्म अटक गई। जिसने छोड़ दिया फिल्म वो रिग्रेट करेंगे, ये हमको बहुत पता था, ये वी वर वेरी श्योर अबाउट दिस। एक ही अफसोस है, बहुत बड़ा अफसोस है हमें कि गिल साहब नहीं रहे उनकी ये पिक्चर देखने। ये गिल साहब की तो बहुत सारी कहानियां हैं, आपको नहीं पता है। मतलब जब कहूंगा कि गिल साहब उस टाइप के आदमी थे जो नौकरी में पिस्तौल लेके जाते थे, राइट से या किसी ने उनपे बम फेंका, उनका जैकेट जल गया, गिल साहब ने बंदूक निकाल के गोली मार दी दो को। मतलब हिंदुस्तान की बहुत पवित्र धरती से मैं लेकर आया था और मेरे मन में इच्छा थी कि कोई एप्रोप्रिएट पर्सन जो हो मैं उसे ये जरूर दूंगा। तो आज सुबह ही मेरे मन में ये बात ख्याल आया कि वो शायद आज दिन आ गया है। उस शख्स को जिसने रानीगंज को, मैं रानीगंज का रहने वाला हूँ, मुझे कितना गर्व हो रहा है आप सोच नहीं सकते हैं। और मैं एक सिख होने के नाते भी गर्व महसूस कर रहा हूँ कि अक्षय कुमार को आपने जो रोल दिया है और गिल साहब का जो पूरे विश्व को ये संदेश रेस्क्यू करने का है वो दिया है, मैं ये भूल नहीं पाऊंगा। और मैं अपने पूरे दिल की गहराइयों से पूरे सम्मान के साथ 24 कैरेट प्योर गोल्ड का गोल्डन टेबल मैं आपको देना चाहता हूँ। प्योर गोल्ड का 24 कैरेट का और जपजी सबकी पानी भी निकली है गुजरात से। वाह 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 सर्दियों से आवाज देखिए सर, ये पर्सन आ चुका है। थैंक यू अरुण जी। सबसे पहले तो मैं अरुण जी का, मनोज भाई का, रोहित भाई का स्वागत करना चाहूंगा स्पेशली रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाने के योग्य समझा। आई एम वेरी ऑनर्ड सर। और बहुत अच्छा लगा आपने हमें इसमें बुलाया, मुझे आना ही था। देखिए मैं पहले रानीगंज 7-8 बार आ चुका हूँ जैसे है ना, लेकिन जब भी आते थे हम आते थे अपना काम करके निकल जाते थे। मैं 5.5-6 साल से आ रहा हूँ रानीगंज। ज्यादातर तो हम सिन्हा साहब को मिलते थे। सिन्हा साहब तो बहुत परेशान हो गए थे हमसे, जितनी हमने निचोड़ लिया भाई साहब, सच बता रहे हैं। अब गिल्ट फील भी हो रहा है, लेकिन सिन्हा साहब ने जो मदद की है वो अगर नहीं होती तो ये फिल्म बनती नहीं, ये बात तो फैक्ट है। टेक्निकलिटीज जो मदद की उन्होंने, आई मीन आई कैन नॉट इवन डिस्क्राइब, मतलब लिस्ट इतना लंबा है कि मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। इतना समझ लीजिए सिन्हा साहब आप नहीं होते तो फिल्म नहीं बनती, ये फैक्ट है। एक और बात, जब मेरे बारे में इंट्रोडक्शन दिया जा रहा था तो शायद मालूम नहीं होगा, बताना भूल गए। फिल्मों में आने से पहले मैं फौज में था, मैं भारतीय नौसेना में था। आई एम एन एक्स सर्विसमैन। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि फौज में रह के हमने बहादुरी के किस्से तो बहुत सुने थे, लेकिन जिस दिन मैंने गिल साहब की अच्छा ये कहानी भी मेरे पास किसी और के थ्रू आई, ये मेरे को नहीं पता था क्यों। वैसे तो आई प्राइड माई सेल्फ टू बी वेरी अपडेटेड और जनरल नॉलेज मेरा बहुत अच्छा है, दिन में 6 बार पढ़ता हूँ। लेकिन जिस दिन ये कांड हुआ था तब मैं ट्रेनिंग अंडर वो कर रहा था जामनगर में, INS वालसुरा में। तो ट्रेनिंग में के दरम्यान अखबार आते नहीं, और ये हादसा मुझे पता ही नहीं था, इट्स अ फैक्ट। लेकिन जब ये आया मेरे पास हादसा, जब किसी ने बताया कि इस पे कहानी बनानी है, तो मैंने हमारे डायरेक्टर साहब से कहा था कोई भी हालत में मुझे ये कहानी लिखनी है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत बहादुरी के किस्से देखे हैं, बहुत बहादुरी देखी है, मेरे बहुत सारे बैचमेट शहीद हुए हैं। लेकिन मैंने कहा ऐसी बहादुरी जो माइंडसेट वाली है मैंने आज तक नहीं देखी है। आई सेड वी हैव टू मेक दिस फिल्म। एंड बहुत ही मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे ये फिल्म लिखने का मौका मिला। इस फिल्म लिखने का मैं सिर्फ अकेला लेखक नहीं हूँ, इसका हकदार मैं अकेला नहीं हूँ। मेरा क्रेडिट है पटकथा का, लेकिन जो फिल्म आइडेंटिफाई की थी उसका नाम है दीपक किंगरानी। उनको इस फिल्म में डायलॉग्स का क्रेडिट है, और हमारे जो डायरेक्टर साहब है उनका भी बहुत बड़ा योगदान है ना, एक सीन में 6.5 साल लगे। ये हमारे लिए अच्छा, कई लोग बोलते हैं तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी, 6.5 साल लोग आई मीन आप लोग को 6.5 साल का स्ट्रगल लगा, हमारे लिए बहुत बड़ा फायदा हो गया। क्यों, उसको मैं आपको बताता हूँ। फिल्म
मार्च में हमने शुरू की, मार्च 2017 में हमने गिल साहब से पहली बार मिले। हम फिर अप्रैल में पहली बार रानीगंज आए, अप्रैल 2017 में। फिल्म नवंबर 2017 में बनने वाली थी, जैसे किसी ने बताया अजय देवगन साहब उसमें होते। कोई कारण सर फिल्म अटक गई और उसके बाद हमारे को 6 साल मिले, तो हमने छोड़ा नहीं, हमने हताश नहीं हुआ। हमें बहुत कॉन्फिडेंट था, पूरी फिल्म इंडस्ट्री, ये फैक्ट है, बहुतों को डाउट था कि यार कैसे बनेगी यार फिल्म, क्या एक तो इतना बजट ज्यादा, कैसे ये रेस्क्यू ड्रामा क्या है, नहीं समझ, कोई आइटम नंबर नहीं है, गाने नहीं, ये नहीं वो नहीं, हजार बहाने थे। लेकिन वी वर वेरी कॉन्फिडेंट और हमको पता था कि जिस दिन ये फिल्म बनेगी, जिसने छोड़ दिया फिल्म वो रिग्रेट करेंगे, ये हमको बहुत पता था, ये वी वर वेरी श्योर अबाउट दिस। हमें 6 साल का जो पीरियड मिला उसमें हम ये फिल्म की कहानी तराशते गए। वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। क्रिएटिविटी, राइटिंग इज री राइटिंग। ये हमने 40 या 45 ड्राफ्ट लिखे इस कहानी के, तब जाके ये कहानी इस लेवल पे आई है। और अगर 2-4 साल डिले होती तो और 10-12 ड्राफ्ट लिख देता मैं, आई कैन अश्योर यू दैट। तो लिखते लिखते कहानी बन गई। गिल साहब की जो हमने सुना, गिल साहब की तो बहुत सारी कहानियां हैं, आपको नहीं पता है। मतलब जब पहली बार मैं गिल साहब से मिला, आई वाज ब्लोन अवे। हमने लाइक ऐसे हमने बहुत देखे हैं, सूरमा देखे हैं, बहादुर देखे हैं, पर गिल साहब, अच्छा वो जो भी बहादुरी होती है, जो भी फौज उनमें एक स्लाइट एरोगेंस होता है बॉडी लैंग्वेज में, उनकी बातचीत करने में, उनकी प्राइड। गिल साहब में वो नहीं था। इट वॉज अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस। हमने उनकी बराबरी में ऐसे कोई कारनामे नहीं किए, लेकिन हमारा जो बॉडी लैंग्वेज, जो अकड़ थी, उनके सामने हम नतमस्तक हो गए। हम तब उस दिन से मेरा एटीट्यूड थोड़ा बदला। मैंने देखा कि जिस आदमी ने ऐसा इतना बड़ा काम किया है और वो इतने हम्बल है, तो हम क्या है उनके सामने। दैट वाज अ बिग लेसन। तो ये मेरा पर्सनल फायदा उस दिन हुआ, मेरा पर्सनल ग्रोथ गिल साहब से मिलके हुआ, है ना। आई वाज वेरी, क्या कहते हैं, शब्द नहीं है जब मैंने, अच्छा गिल साहब की एक और 2-4 कहानियां आपको मैं एक कहानी सुनाऊंगा कि गिल साहब उस टाइप के आदमी थे जो नौकरी पे पिस्तौल लेके जाते थे, यू नो। जहां उनको ये माफिया का आप कोल एरिया में पता ही है, एक बार कुछ नक्सलाइट्स ने या किसी ने उनपे बम फेंका, उनका जैकेट जल गया, गिल साहब ने बंदूक निकाल के गोली मार दी 2 को, यू नो, मतलब इंजर्ड कर दिया। सो दिस वाज द मैन। ये किसी से डरते नहीं थे, यू नो। ऐसे आदमी से मिलके हमें जो इंस्पिरेशन मिला, उसके बाद तो बहुत स्ट्रगल हुआ, लेकिन जितनी बार स्ट्रगल होता था हम गिल साहब को याद करते थे और गिल साहब हमारे साथ खड़े। कई बार जो पहले के प्रोड्यूसर थे, दे वांटेड टू टेक ओवर द स्टोरी, दे वांटेड टू रिमूव टीनू देसाई, क्योंकि यार आपका स्टाइल अलग है, दे वांटेड टू रिमूव अस। गिल साहब हमारे साथ खड़े रहे, बोला हम आपके साथ है, कुछ नहीं होगा, आई विल बी देयर विथ यू। ही वाज अ ट्रू खालसा, एक सच्चे खालसा थे, उनसे बहुत ही प्रेरित हुए। तो ये तो थी गिल साहब की कहानी। एंड लाइक एक ही अफसोस है, बहुत बड़ा अफसोस है हमें कि गिल साहब नहीं रहे उनकी ये पिक्चर देखने के लिए। ये रिग्रेट हमें लाइफ लॉन्ग रहेगा। क्या कर सकते हैं, जो आए हैं सबको एक दिन जाना है। कोविड की वजह से, उसके बाद कॉम्प्लिकेशन से गिल साहब चले गए, ये रिग्रेट है हमको, यू नो। उम्मीद करते हैं ये फिल्म, इट विल बी एन ऑनर। हमने एक बात मैं आपको यहाँ फ्रेंकली बोल देता हूँ, हमने इसमें कोई गिमिक्स यूज नहीं किए, कोई हमने कुछ क्या कहते हैं सूडो पेट्रियोटिज्म या नकली कुछ नहीं किया है। हमें सिर्फ एक आदमी की कहानी बतानी थी, वो थे गिल साहब। जब आप पिक्चर देखोगे आप रियलाइज करोगे कि गिल साहब का एक्चुअली, यू नो, देखिए एक फ्रेंकली बात बताता हूँ, जब हम रिसर्च कर रहे थे ना, मुझे 40 लोगों ने बोला एक्चुअली नीचे हाम जाने वाला था, पॉलिटिक्स हो गया। 40 लोग नीचे जाने वाले थे, हम लोग को 40 लोगों ने मुझे बोला ये बात, लेकिन जो असली, फिर हमने 750 लोगों से बात की है, यू नो। आई हैव टॉक्ड टू 750 पीपल। पासू जी का मुझे, पासू जी और मुरली जी 2 लोग मौजूद है, आपको भाई साहब हम नहीं मिल पाए थे। इन लोगों से हमने मिले, इनके साथ भी हमने वीडियोग्राफी की है। पासू जी याद तो है आपको, याद है मुरली भाई, आपसे मिले थे, सीपीआई ऑफिस में मिले थे, हाँ याद पड़ा ना। धनेश्वर गोप से मिले थे, नूर मोहम्मद से मिले थे जो गुजर गए, है ना। तो वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल, है ना। हमने बहुत ज्यादा रिसर्च की है, बहुत ज्यादा रिसर्च की, और इनका योगदान हमने तो किए। इन्होंने जो डिटेल में हमें समझाया। सी देखिए, वी आर नॉट टेक्निकल पीपल, हमें इतना, हम तो पढ़े लिखे भी इतने नहीं, तो हमें ये टेक्निकल जार्गन्स, माइनिंग का दुनिया, ये लोल करो, हबीस करो, ये चाणक क्या होता है, डोली क्या होता है ना, ये जो टेक्निकल जार्गन्स थे, सिन्हा साहब ने, इन्होंने बहुत पेशेंटली समझाए हमें, यू नो। अब जब बनते गए हमको लगा कि हमें तब आइडिया आ गया कि हम कुछ बहुत खतरनाक कुछ कर रहे हैं। देखो क्या होता है, कोई भी आदमी फिल्में बनाने चलता है तो उसको लगता है वो मुगले आजम ही बना रहा है, यू नो। सबको लगता है, चाहे वो घटिया फिल्में बनाता है, उसको भी लग रहा है कि मैं मुगले आजम बना रहा हूं। लेकिन जब ये प्रोडक्ट, हमें बहुत तकलीफ हुई फ्रेंकली, यू नो, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स से जो आपको जानना जरूरी नहीं है, बट वी हैड टू फेस अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। अल्टीमेटली अब इसमें
सबका तो योगदान है, लेकिन बहुत बड़ा योगदान हमारे प्रोड्यूसर साहब का है, जिन्होंने ही ये करोड़ों में खर्चे हैं, 100-150-200 करोड़ का खर्चा है। तो किसी को हिम्मत करना, ऑन सच अ सब्जेक्ट जिसमें कोई कमर्शियल वो नहीं है, क्या कहते हैं, गाने वाने, मतलब उस टाइप का नहीं है, टिपिकल फिल्म नहीं है ये, इट इज नॉट अ टिपिकल फिल्म। तो मुझे वाशु भगनानी जी का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करना है, जिन्होंने इतना बड़ा हमको सपोर्ट किया। आई वांट टू थैंक यू। ऑफ कोर्स कोई भी फिल्म पैसा कितना भी तैयार हो, अगर कोई बड़ा सेलेबल एक्टर करने को ना तैयार हो तो कोई हिम्मत नहीं करता। अक्षय कुमार जी ऑन बोर्ड आए, ये उनका बड़कपनी है, ही डिसाइडेड टू वर्क इन आवर फिल्म। 6 साल से हमने बहुत आर्टिस्टों को नरेशन दिए, कोई ना कोई कारण से नहीं होता था। अक्षय कुमार जी तैयार हुए एंड फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, वो यहाँ मौजूद नहीं है, पर आई वांट टू थैंक हिम, क्योंकि उन्होंने एग्री किया, तब जाके थिंग्स स्टार्टेड फॉलिंग इन प्लेस। सो उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा इस फिल्म में बहुत धुरंधर एक्टर्स हैं, मैं 2-4 कुछ नाम लूंगा। कुमुद मिश्रा जी, कुमुद मिश्रा जी, पवन मल्होत्रा जी, वीरेंद्र सक्सेना जी, सुधीर पांडे, इश्तियाक खान, जमील खान, वरुण बदोला, रवि किशन जी, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं इसमें, अनगिनत। तो चैलेंज एज अ राइटर ये भी आ रहा था कि नीचे 65 जो मजदूर फंसे हैं, है ना, उसमें बड़े बहुत सॉलिड कास्टिंग करनी पड़ी थी, और सबकी एज अ स्टोरी टेलर्स बड़े आर्टिस्ट थे, तो उनको आई कैन नॉट वेस्ट देम। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि सबको, क्योंकि ड्रामा तो ऊपर भी चल रहा है रेस्क्यू का, नीचे भी ड्रामा चल रहा है, फंसे हुए माइनर्स के बीच में जो तनाव चल रहा है। सो इट वाज देवेंदु भट्टाचार्य जो ऊपर की टीम में थे, ये भी बहुत ऊंचे एक्टर है। सो इट वाज वेरी चैलेंजिंग, और लेकिन हमने किया है। एवरी एक्टर आज की तारीख में सेटिस्फाइड है कि यार कमाल की लाइंस थी, कमाल का हमको, भले हम दे आर वेरी कन्विंस्ड कि ऐसी एक्टर्स बहुत भूखे होते हैं कि मेरी शक्ल फुटेज मुझे होना चाहिए, ज्यादा ड्यूरेशन होना चाहिए। मेरा सौभाग्य है कि इस फिल्म में सभी एक्टर ने बोला कि जितना भी फुटेज बोल, मजा आ गया। तो दिस वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर अस एज राइटर्स। हमें देखिए फिल्म में जब एक्टर सेटिस्फाई है, मतलब एक कहावत है कि 50% भी एक्टर आपके राइटिंग से सेटिस्फाइड है ना, तो ठीक है, बाकी 50 तो रोते रहेंगे कोई भी हालत में। लेकिन इस फिल्म में 99.9% एक्टर सेटिस्फाइड है। तो ये इट इज अ वेरी, एज अ राइटर, आई मीन मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, एज अ राइटर ये कितना बड़ा अचीवमेंट है कि कोई भी फिल्म में एक्टर सेटिस्फाई होता ही नहीं है। हमारी फिल्म में 99.9% एक्टर सेटिस्फाइड है कि यार मजा आ गया, तो दिस वाज द एक्सपीरियंस। रानीगंज के बारे में हम जब आए, देखिए संजय भारद्वाज से, सिन्हा साहब को मैंने बोला डायलॉग्स तो लिख लिए, फिल्में लिख ली, लेकिन हमें हर फिल्म में ना लोकल लैंग्वेजेस चाहिए। ज्यादातर नीचे मरकट्टा थे जो या तो बिहार के थे, झारखंड के थे, ऊपर जो बंगाली ऑफिसर्स थे। वी वांटेड टू ब्रिंग दैट लोकल फ्लेवर। मैंने कहा कैसे, हमें तो लिखना है। मैंने सिन्हा साहब को बोला मुझे कोई ऐसे आपकी ऑल इंडिया के कलाकार दीजिए जो मुझे राइटिंग में हेल्प कर सके। ये रिकमेंडेड संजय जी। संजय भाई आए, हमारे साथ बैठे 2-3 दिन आसनसोल में, एंड एक लाइन का मैंने उनको मीनिंग बताया कि इसको मुझे ऐसे चाहिए, तो ही स्पेंट टाइम। थैंक यू संजय, बड़ा शुक्रिया। इसीलिए तुम्हारा रोल काटा नहीं है हमने। एवरीबडी देखो, ईसीएल में तो कला, अच्छा इतने सारे डॉक्टर्स हैं, अनफॉर्चुनेटली मैं सबके नाम मेरे दिमाग में नहीं है, बट एवरीबडी ईसीएल में आई वुड लाइक टू, तो ईसीएल से हमने कहा वी वांटेड टू, हमें लोकल टैलेंट चाहिए था। बुलेट दा ने तो ऑफ कोर्स सारी कसर पूरी कर ली, है ना, चश्मे नहीं है सर, बुढ़ापा आ गया, दिखाई नहीं देता है। बट आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द एक्टर्स फ्रॉम ऑल द एक्टर्स जिन्होंने हमारी मदद की, जो हमने एक्टिंग की, आप भी एवरीबडी, एंड बहुत अच्छा लगा। एक्टर्स को यही बोलना चाहूंगा, आप लोग गलत फील्ड में हो, नौकरी वोकरी छोड़ दो, बॉम्बे स्ट्रगल करने आ जाओ। सारे कलाकार है इधर, लोगों में भी बहुत सामने बोल रहे हैं, आप बताइए। मुझे सिन्हा साहब ने बोला इनको ले जाओ। वो बोला बहुत लंबी लाइन है, भर्ती होने तो कोई भी हो जाएगा, एक्टर में इनको ले जाओ, काम आएंगे। हो सकता है। सो इट वाज ओवरऑल बहुत ही सेटिस्फाइड। देखिए हमने 6 साल, ये फ्रैंकली बता रहा हूँ, और ऑफ कोर्स आपसे कोई लेना देना नहीं, आप लोगों को कोई लेना देना, कि हमने लेकिन खून के आंसू रोए, मेरे से ज्यादा हमारे डायरेक्टर साहब ने, उन्होंने जो मेहनत की, अगर आपने उनको देखा हो, उन्होंने 6.5 साल तक इसी को खाया पिया और सोया है। वो तीनों देसा है ना, खाने पीने के बहुत शौकीन है। उन्होंने कसम खाई जब तक मेरी फिल्म नहीं बनेगी मैं नॉन वेज नहीं खाऊंगा। जो समझता है ये बात वो समझो बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है, ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है।
अभी तक नहीं खाया। मैंने बोला अब खत्म कर लो यार, अभी तो हो गया ना। बोला नहीं नहीं, मैं 6 को रिलीज हो रही है, हम 7 को डिनर करेंगे साथ में, उस दिन मैं खाऊंगा चिकन। ये उनका ये कहावत है ना। तो एफर्ट जो समझता है उनको पता है ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। बहुत देखिए फिल्म लाइन में कोई पागल लोग आते हैं, उसका कारण है कोई बहुत अनसर्टेनिटी है। हमें ये पता नहीं हमारा अगला पेचेक कहां से आएगा, हमें ये नहीं पता है कि अगला महीने का खर्चा कहां से निकलेगा। यहां से आप लोगों को लगता होगा बहुत ग्लैमरस लाइफ है, इससे ज्यादा टफ लाइफ नहीं है फ्रैंकली, यू नो। लेकिन क्या करें, जुनून है। मैं किसी को कल बता रहा था कि जो फिल्म बनाने वाले भी, जो प्रोड्यूसर्स है, जो डायरेक्टर्स है, जो राइटर्स है, राज कपूर साहब ने इतनी फिल्में बनाई, आजीवन उनका स्टूडियो गिरवे पड़ा रहा। पैसों की कमी होती है। आपको लगता है राज कपूर साहब है, नहीं, ऐसा नहीं। एक फिल्म बनाई, मेरा नाम जोकर, बर्बाद हो गए, सब कुछ गिरवे। फिर बोले यार फिल्म और कुछ आता नहीं है, फिल्में ही बनानी है। एक काम करते यार, नया लड़का लेते। कौन नया लड़का? तो अपना सुपुत्र 17 साल का हो गया, चलो ऋषि जी को ले लो, वो भी बन गए, फिर हिट हो गई। फिर कुछ उनके दिमाग में स्टोरी आई, कन्विक्शन। आजीवन आर के स्टूडियो गिरवे था। ये तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे 50 एग्जांपल है। भारत भूषण एक जमाने के सुपरस्टार थे, प्रोड्यूसर बने, बंगले बिक गए, भिखारी बीच, मतलब बस में चलने लगे, जूनियर आर्टिस्ट बन के। मैंने भारत भूषण जो सुपरस्टार थे, बंगले थे पाली हिल पे 3-3। एक तो उन्होंने जीतू जी को बेचा, जीतू जी के भाई प्रसन्न कपूर रहते हैं। सो कहने का मतलब कि इट इज अ मिसकंसेप्शन। अच्छा, एक और बात जो लोग यहाँ से मुझे बोलते हैं कि आप लोग बॉम्बे से आए, यार आप लोग बहुत ही हम्बल हो, हम तो सोचे एरोगेंट हो गए। वो देखिए क्या होता है, एरोगेंस नहीं होता है। लेकिन एक आदमी का, जो आदमी को पता है कि कल मुझे खाने पीना कहां से आएगा मुझे पता नहीं है, फिर भी मैं सर्वाइव कर रहा हूं, तो उसका एटीट्यूड ऐसा हो जाता है, तो सामने वाले को एरोगेंस लगता है। एरोगेंस मत समझिए इसको उस आदमी का आप समझिए कि उसको पता ही नहीं है। आपके सामने हंस के बात करता होगा, उसको पता ही नहीं है अगले महीने उसका घर में राशन कहां से आएगा। ये हमारे फिल्म लाइन में ये कोई अनकॉमन बात नहीं है, लेकिन वो जुनून ही ऐसा है, ये फिल्म लाइन का जुनून ही ऐसा है, पैशन है। इसी चक्कर में हम फौज छोड़ के आ गए, है ना। हमारे पिताजी को माइल्ड हार्ट अटैक आया था उस दिन, जिस दिन हमने फौज छोड़ी थी। बोला राइटर बनोगे, तुमको तो पढ़े लिखे हो नहीं, तुम 11th में फेल हो गए तुम। सो राइटर से मेरा मतलब साहित्यकार नहीं था, मुझे प्रेमचंद या वो नहीं बनना था। साहित्य के लिए अलग नॉलेज चाहिए, राइटिंग करने के लिए, पोएट्री या लिरिक्स लिखने के लिए अलग डेप्थ चाहिए। हमें कहानियां बुनने की एक पैशन था। नसीब अच्छा था, हमारी कहानियां चल गई, यू नो। हमारी कहानियां, पहली फिल्म इकबाल के बारे में बताऊंगा, एंड ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। व्हाई आई एम सेइंग दिस, इकबाल जब मैंने लिखी 17 प्रोड्यूसर ने रिजेक्ट कर दी। जिन्होंने इकबाल देखी उनको पता होगा, एक श्रेयस तलपड़े नया हीरो है, बहरा गूंगा होता है, क्रिकेट खेलना होता है, बराबर। 17 प्रोड्यूसर्स ने रिजेक्ट कर दी, बोल के कह रहे क्या गाना, ये क्या पिक्चर है यार, यू नो। अब देखो मेरा नुकसान कैसे हुआ, फिल्म बनी, सुपरहिट हो गई। अब वो जिस दिन फिल्म सुपरहिट हो गई, वो 17 में से 16 प्रोड्यूसर मेरे पास आए कि यार विपुल एक फिल्म बनाते। मैंने कहा नहीं यार, आपने अगर इतनी बड़ी फिल्म छोड़ दी, यू नो, तो अब आपके साथ, आपका मेरे को है ना IQ पे बहुत डाउट हो रहा है, मैं आपके साथ जिंदगी में काम नहीं करूंगा। अब उसमें से 16 में से 8 तो बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस है, तो मेरे तो 8 दरवाजे वैसे ही बंद हो गए। आज तक मैंने काम नहीं किया उनके साथ, यू नो। ये क्यों है कि अगर तुम इतने बड़े ज्ञानी हो, तुम मुझे, जब मैं स्ट्रगलर था, आप मुझे ज्ञान दे रहे हो कि यार ऐसी फिल्म चलेगी नहीं, फिर फिल्म बन गई और चल गई, उसके बाद तुम मेरे पास आ रहे हो कि कुछ बनाते हैं यार, तो मैंने कहा ऐसे आपके जजमेंट तो बहुत बेकार है ना, मैं क्या काम करूंगा आपके साथ। ये और कितना बड़ा एरर ऑफ जजमेंट है। फॉरगेट दैट, रुस्तम भी 4 लोगों ने छोड़ी है। पहले रुस्तम कोई और करने वाला था, कोई और करने वाला था। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जिन्होंने छोड़ी है वो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस है। और मेरा एक उसूल है, अगर आप मेरी फिल्म छोड़ोगे और मैंने बना दी और हिट हो गई, तो मैं जिंदगी में आपके साथ काम नहीं करूंगा। अगर नहीं बनी तो आई विल अप्रिशिएट के चलो, अगर नहीं बनी तो मैं मानूंगा कि चलो आपका जजमेंट सही था, यू नो, आपका जजमेंट सही था, तो आई विल रिस्पेक्ट दैट। लेकिन अगर आप, इससे क्या होता है ना, फिल्म लाइन में बहुत कम लोग हैं, राजू हिरानी है जिनका 100% ट्रैक रिकॉर्ड है, बाकी सबने 10 फिल्में बनाई है, 2 ही हिट हुई है, बाकी 8 सुपर फ्लॉप हुई है। ऐसे आदमी हमें ज्ञान देगा कि नहीं चलेगी, कोई नहीं बोल सकता। क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, नहीं चल सकता। मैंने आज स्कूल में सुबह बोल रहा था बच्चों को कि अपना पैशन फॉलो करो, 90% लोग आपको मिलेंगे जो आपको पुल डाउन करेंगे, जो आपको डिस्करेज करेंगे। डू नॉट लेट दैट डिस्करेज यू, उसको अपना स्ट्रेंथ बनाइए। हमने भी वही किया। कमिंग बैक टू मिशन रानीगंज, ये कहानी जो लाइक आई सेड, जिस दिन पहली बार ये कहानी मेरी नजर में आई, मैंने कहा ये कहानी मुझे करनी है, और मैंने जान डाली, क्योंकि एक एज अ राइटर एक इंस्टिंक्ट था कि ये कहानी बहुत जबरदस्त है। हमने, मैं अकेला नहीं था, दीपक किंगरानी, हमने जान डाल दी। आई मीन वो मैं बता नहीं सकता हमने किस हालात में ये 6.5 साल एक ही प्रोजेक्ट पे निकाले। और ऐसे में सपोर्ट होता है, हमारी वाइफ का सपोर्ट था, टीनू देसाई को उनकी वाइफ का सपोर्ट था, दीपक को, वरना ये काम नहीं होता ऐसा। वरना अगर कोई नॉर्मल परिवार, कोई नॉर्मल हो तो वो कुड़कुड़ चालू हो, क्या कर रहे हो, कुछ और करो, ये करो। हम लगे रहे, हमें हमारा अर्धांगिनियों का बहुत बड़ा सपोर्ट था, इसलिए हम टिके रहे, ये फैक्ट है।
अब फिल्म कैसी बनी है, क्या है, वो तो टाइम ही बताएगा, है ना। और बहुत ही अच्छा है रानीगंज। कमिंग बैक टू रानीगंज, अरुण जी ने जब मुझे बुलाया तो मैं ये मौका छोड़ना नहीं चाहता था। और अरुण जी या बार बार जब मेरे इंट्रोडक्शन बोल देते हैं तो बोलते हैं कि अपना कीमती वक्त निकाल के बिजी स्केड्यूल से। अरुण जी राइटर के बिजी स्केड्यूल नहीं होते हैं, हम बहुत फुर्सत में होते हैं। हम बहुत फुर्सत में थे, आपने बुलाया, हम आ गए। हम बहुत फुर्सत में थे, कोई ऐसा काम नहीं होता। कोई भी राइटर, मैं सबको बोलता हूँ, कोई भी राइटर बोले मैं बहुत बिजी हूँ ना तो झूठ बोल रहा है वो। राइटर नहीं होता बिजी, क्यों? क्योंकि हमारा आधा टाइम ये मेरा काम हो रहा है। मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ, मैं 10 लोगों के बॉडी लैंग्वेज देख रहा हूँ, मैं 10 लोगों की स्टाइल देख रहा हूँ, ये काम है। लिखना तो दिन में 1 घंटा ही होता है खाली, वो जो भी होता है तब मूड, मतलब साल में 3 महीना 1 घंटा रोज, यही वो एक्चुअल लिखना, ये काम हो रहा है हमारा, यू नो। सो दिस इज आवर दिस थिंग, ये हमारा लाइफ है, ये हमारा वो है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी फिल्म पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो प्लीज लेट मी नो। अगर ना पसंद आए तो जरूर बोलना उसमें क्या आप लोगों को नहीं पसंद आया, क्योंकि फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली ऑडियंस का। ये फिल्म लाइन वाले बेवकूफ प्रोड्यूसर फीडबैक देंगे तो हम नहीं लेंगे, आप लोग देखो तो हम लेंगे, क्योंकि यू आर द ऑडियंस। तो अगर आपको कुछ चीज बुरी लगे, लेट अस नो, लेट मी नो पर्सनली, यू नो। दूसरे राइटर को मत बताना, ये मेरा, मुझे बताना। आई वांट टू नो फॉर माय इंप्रूवमेंट, फॉर माय बेटर। देखो कला ऐसी चीज है ना, कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है। आज कोई भी कलाकार के 10 साल होते हैं, ये बहुत कम कलाकार होते हैं, बच्चन साहब जैसे जो अभी भी चले रहे हैं 50 सालों से। बच्चन साहब के साथ जो लोग आए ना, उनके बेटे रिटायर हो गए, है ना, फिल्म लाइन से। तो ऐसे मतलब 10 साल हम काम कर ले तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो कलाकार को अपना काम क्या तरीका बदलता रहता है, वो सीखना चाहिए। और कैसे सीखेंगे? अगर आप फीडबैक दोगे तो। एक और है हमारे फिल्म लाइन, हम सुनेंगे सबकी, करेंगे अपनी, है ना। तो फीडबैक तो सुन लेंगे हम, जो अच्छा लगा करेंगे, बट सब्जेक्टिव होता है, बट वी विल रियली अप्रिशिएट इट। मैं आऊंगा फिल्म रिलीज के बाद, पक्का आऊंगा, मैंने अरुण जी को भी प्रॉमिस किया है। आई वुड लाइक टू कम, आई वुड लाइक टू मीट एवरीबॉडी पर्सनली। और इसी के साथ आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए, थैंक यू वेरी मच, इट इज एन ऑनर टू बी हियर। बहुत ही सौभाग्यशाली हूं मैं। एंड सर, आपसे मुझे पर्सनली थैंक यू बोलना है कि I cannot imagine this gift. I am very honored, sir. एक और बात, जिस दिन फिल्म की रिसर्च शुरू कर रहे थे ना हम, सबसे पहले अमृतसर में जाके माथा टेका था हमने, गोल्डन टेम्पल में। ये फैक्ट है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।